कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के तो पाए हुक्म करत माशूक बीच आशिक के दिखलाए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजरू क्यों ना हुए टूक टूक। इतनी सेजदा बंदगी, इतनी जारत जगात, इतनी जिगर हक दोस्ती, इतनी रोजा मुलात। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ जितने, भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित देत, लाल लागे आए बैठे इन तखत, लाल लागे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर सुंदर साथी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तब गोवर्धन के संग चले श्री मिहिराज, तहाँ हाथ छुड़ाए के गए, चित रोए गिरे इन काज। अरज करी गोवर्धन ने, श्री देवचंद्र जी सो आए, आज रोए के पीछे लगे, तब भाग के आया धाये, तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी ने, लाओ बुलाए श्री मिहिरराज। बाल पे वस्तु आवत, सो होवे पूरन काज। ध्रुव को चरण भगवान के, भय 5 वर्षों प्राप्त, इस वास्ते श्री मिहिरराज को आवन देओ तुम इत। तब गोवर्धन श्री मिहिरराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। 12 बरस महीना दोए, ताऊ पर भये 10 दिन, तब श्री देवचंद्र जी सो मिले, उन पहचाने मोमिन। मिलाप श्री देवचंद्र जी का, सोहबत शिरडी साहेब, संवत 16 से 87 में, 1712 कर लो अब, संवत 1687 माघ सरस्वती नवम। मिलाप श्री देवचंद्र जी सो हुए दाखिल कौम, 12 बरस मास दोए, ऊपर भय दिन 4, तब से मिलाप का पातिन हुआ विचार। आए के चरणों लगे, तब ही दई निध, तत्क्षण हृदय मिले, आई बैठी जा
बुद्ध शाकुंडल शाकुमार कुंडल को एकांत सोए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत है, ओ खेल में है अपनी जात। तब यह चित में है लई इशारत उन बखत, और बीज कुरान का सो देखी देवचंद्र जी ने चित। खोजी बाई यमन को कही रही बाई वासना जात, तब पूछी शिवजी साहब जी ये क्या इनमें अपनी है बात। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा या में कोई कोई वासना जान, और इनके कुरान में है अपनी पहचान। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न, पर जाहिरी लोग जो हमको न देवे लेवन। तुम्हारे आगे कहत हो या के वास्ते सब, ए बात तुमसे होएगी लीला आगे होए जब। और इशारतें कई थामगी सो सुन के पहले तब, बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस वक्त सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल हमने प्रसंग सुना था मोमिनों की कुर्बानी का। कैसे लालदास जी ने पहले ही लिख दिया कि मोमिन कैसे जब घनी अंतर ध्यान हुए तो उन्होंने तन छोड़ दिए थे। उसके बाद कुरान की साक्षी हमने सुनी कि किस प्रकार वेदों में और कुरान में, गीता, भागवत, कुरान संहिता सब में गवाही दे दी गई थी कि 990 वर्ष बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला 10वीं सदी में इस धरती पर अवतरित होंगे और सबको एक दिन एक इस्लाम के अंदर जागृत करेंगे। सुंदर साथी, मुसलमानों के बीच भी फौजी बाई का जैसे प्रसंग आया है, कई आत्माएं यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन हिंदू अपनी बात करते हैं, मुसलमान अपनी बात करते हैं, लेकिन दीन इस्लाम केवल निराकरण संप्रदाय, दीन इस्लाम की बात केवल निराकरण संप्रदाय ही करता है। तभी कहा हिंदू कहे हम पाक, मुसलमान कहे हम दो मुट्ठी एक भोर की एक रात दूजी खाक की। जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेब, दो बंदे एक साहब के पर लड़त दिल ना पाए भेद। ये हमने कुरान की साक्षी सुनी, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो आयतें लिखी थी वो उसके बाद जैसे वेदों के अर्थ लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से करने शुरू कर दिए, उसके मायने गलत अर्थों में लेने लग गए। उसी तरह कुरान में भी कहते हैं 13,000 आयतें अपने आप ही बाद के जो पैगंबर हुए उन्होंने डाल दी, और जो मोहम्मद साहब के द्वारा लिखा गया था उसके मायने अलग कर दिए गए। इस तरह कुरान की साक्षी के बाद अब जब बात चलती है दोनों के मिलाप की, देवचंद जी और मिहिरराज जी। कल हमने मिहिरराज जी का रतन का भी प्रसंग सुना, और उसके बाद इस प्रकार हरवंश ठाकुर जो उनके भ्राता हैं, उनकी पत्नी मेघबाई है और उनकी भतीजी अजबाई जो श्याम जी की पत्नी थी, वो आकर घर में आकर बात करती है मेघबाई के कि किस प्रकार हमारे यहाँ लीला होती है, और कृष्ण जी 3 बार आरोपते हैं और पूछते हैं कि आज कितनी चीनी है, किसी में नमक कम है। तो सारी बातों का वितान वो भाभी के यहाँ के बुआ के यहाँ की करती है। ये बात जब करती है तो कहते हैं कि बात का पता लगा के आओ। फिर वो अपने छोटे देवर को कहती है, गोवर्धन अपनी
पत्नी पद्मा को भेजते हैं। फिर जब पद्मा कह देती कि ये बात सच है, तब गोवर्धन भाई जी वहां जाना शुरू करते हैं और तत्क्षण में उनकी आत्मा जागृत हो जाती है और जागृत बुद्धि आ जाती है। जब गोवर्धन ठाकुर जी देवचंद जी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो घर जाकर सारी बातें ब्रह्मलीला की करनी शुरू कर देते हैं। जबकि आयु छोटी है मिहिरराज की, लेकिन वो सुनते हैं क्योंकि आत्मा है परम धाम की और इंद्रावती की आत्मा है जिसके अंदर दूसरे तन ने लीला करनी है। तो तुरंत पहचान तो अंदर से हो जाती है और वो जिद करते हैं कि मुझे देवचंद जी के पास लीला का वर्णन सुनना है, ब्रजराज की लीलाओं का, मुझे आपके साथ चलना है। गोवर्धन ठाकुर सोचते हैं कि मुझे तो छोटी सी आयु है, इस आयु में मुझे भाई को नहीं लेके जाना चाहिए। और वो नहीं लेके आते तो एक दिन रोते रोते वो अपने भ्राता के पीछे पीछे चले जाते हैं और देवचंद्र जी के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये गोवर्धन ठाकुर उनको अंदर नहीं लेके जाते, कहते हैं कि जब तक मेरे को गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं उनको अंदर नहीं लेके जाऊंगा। गुरु जी से अपने देवचंद जी से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई है जो रोज रोता है, आज तो रोते रोते मेरे पीछे आ गया और बाहर दरवाजे पे खड़ा है, रो रहा है वो। तब देवचंद्र जी कहते हैं कि तुरंत उसको लेके आओ, क्योंकि बाल मन जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है और पवित्र होता है। जो बात उसको सिखाई जाए वो सीख लेता है, इसीलिए तुम तुरंत अंदर लेके आओ। सुंदर साथ जी 12 वर्ष 2 महीने और 3-4 दिन के होते हैं मिहिरराज ठाकुर। तभी कहा जाता है सुंदर साथ जी कि अगर शीश महल भी आप बनाओगे तो उसमें जो नींव रखी जाएगी वो लोहे और पत्थर की ही होगी, किसी और चीज की नहीं होगी, क्योंकि नींव मजबूत नहीं होगी तो शीश महल भी गिर सकता है। इसी तरह कहा जाता है बचपन जो होता है वो भी बहुत कोमल हृदय का होता है, उसमें जैसे संस्कार डालोगे वैसा ही व्यक्तित्व का आधार आगे जाकर बनता है। आजकल कहा जाता है कि संस्कार क्या होते हैं, नई पीढ़ी पूछती है बच्चों में हमें क्या संस्कार देने हैं। तो सुंदर साथी संस्कार की परिभाषा यही है, 2 तरह के संस्कार होते हैं, सद्गुण और दुर्गुण। कहते हैं जब दुर्गुण आक्रमण करते हैं तो दुर्गुण जब आक्रमण आप पर करेंगे तो संस्कार ही उसकी रक्षा इंसान की करते हैं। आप देखेंगे राम और रावण का युद्ध सद्गुण और दुर्गुण का ही था, और हनुमान जी और मेघनाथ का युद्ध भी सद्गुण और दुर्गुण का था, क्योंकि हनुमान जी योगी थे तभी वो मेघनाथ का रथ भी तोड़ देते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति संस्कारी होगा वो अनुशासित भी होगा और किसी को दुर्गुण देखेगा तो वो अत्याचार भी सहन नहीं कर पाएगा। तभी कहा जाता है कि बचपन में जो वस्तु डाल दी जाए वो इंसान का व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आज की पीढ़ी नहीं मानने को तैयार है, लेकिन हम माता पिता को ही ये ध्यान रखना है कि क्योंकि हम कब तक है सुंदर साथ जी बच्चों में संस्कार नहीं डालेंगे तो कौन बता पाएगा कि प्राणनाथ जी कौन है। क्योंकि चमत्कार की लीला जब साईं बाबा करते हैं तो पूरी दुनिया में उनका नाम है, लेकिन आप देखेंगे प्राणनाथ जी और देवचंद जी को कौन जानता है। हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तभी वो आगे अपने धर्म को भी बढ़ा पाएंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार देने के लिए यहाँ पर पहले भी देवचंद जी की जीवनी से हमने देखा और अब मिहिरराज की आयु भी 12 वर्ष की है और वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आपने जैसे चौपाइयों में सुना कि जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तुरंत कहते हैं देवचंद जी राजी महाराज को पातियां लिखते थे कि इस कब जागनी होगी, मेरे तन से जागनी क्यों नहीं होती।
कुरान के भेद मेरे से क्यों नहीं खुलते। ऐसे 72 पातियां उनकी जेब से तुरंत मेहराज के चरणों में गिर जाती हैं और तुरंत ही समझ जाते हैं कि मेरे तन के बाद ये तो इंद्रावती की वासना है, इस तन के अंदर पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की लीला होनी है और बैठक जो मेरे अंदर राज्य की है वो इंद्रावती के तन से होनी है। आपने जैसे अभी चौपाइयों में भी सुना कि तत्क्षण निध देवी जागृत बुद्धि तभी हाथ रखते ही उनके अंदर आ गई और सारी लीला का वर्णन जो आगे होना है वो बता दिया पहले ही कि किस प्रकार तुम्हारे द्वारा जागने का काम आगे बढ़ेगा। तुम दुनिया में पूर्ण ब्रह्म निष्कलंक अवतार के रूप में घोषित होंगे और जब जापन्ना जी में किस तरह पहुंचोगे और उसके बाद सब रूहों के साथ हमें वापस कैसे परमधाम जाना है, कुरान के भेद तुम्हारे से कैसे खुलेंगे, ये सारा चौपाइयों में आपने वर्णन सुना। अब पूरी बात यहाँ पर बीज मात्र यहाँ पर डाल दिया। सारी बातें इंद्रावती की उसी समय ही हो गई थी। शाक कुमार शाकुंतल की जागृति तुम्हारे द्वारा होनी है और सब बातें जो दुनिया में पहले आगे की लीला का वर्णन था वो पहले ही शिवजी साहब ने उनको देवचंद जी ने बता दिया। अब सुंदर साथ जी वापिस से रोज आने लगे दोनों भाई मिलकर। कहते हैं सुंदर साथ जी कि हमें राज्य से क्या मांगना चाहिए। एक बार क्योंकि जितने भी परमहंस हुए उन्होंने अपने आप को तप की अग्नि में झोंक दिया। जैसे देवचंद जी आड़ी का लीला करते थे, कल हमने सुना चमत्कार और आड़ी का लीला में भी अंतर होता है। आड़ी का लीला योग बल के द्वारा की जाती है जबकि चमत्कार दुनिया के लोग करते हैं। जैसे जादूगर है वो चमत्कार करता है, साईं बाबा जी चमत्कार करते थे जिनके पीछे दुनिया भागती है। आप रामचंद्र दास जी महाराज की जीवनी को देखेंगे, उन्होंने आड़ी का लीला की लेकिन आप देखोगे वो ब्रह्म वाणी को सिर पर रखकर पैदल चले कर आए थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि ब्रह्म वाणी से ऊपर दुनिया की कोई चीज नहीं है। कहते हैं एक माता जी बनारसो जी, उन्होंने कहा महाराज जी आप तो परम धाम दिखा सकते हो, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति को उन्होंने कहा तुम्हें फूलबाग और फूलबाग चलना है तो उसने मना कर दिया। तो बनारसो जी कहती हैं बहन कि आप तो सबको परम धाम दिखा सकते हो, फिर आप ये करते क्यों नहीं। तो रामचंद्र दास जी महाराज जी ने कहा चलो आज हम घोषणा करते हैं कि किसको परम धाम देखना है। उन्होंने ये घोषणा कर दी वहां पर कि जो व्यक्ति जो मांगना चाहे वो मांग ले, आज के दिन महाराज जी सबकी इच्छा पूरी करेंगे। तो पूरी की पूरी लाइन लग गई, पूरा का पूरा शहर आ गया, सब माया की वस्तु मांगते रहे। कोई कहे मेरी नौकरी लग जाए, कोई कहे मेरा पुत्र हो जाए, कोई कहे मैं धनवान बन जाऊं। इस तरह से किसी ने भी ये नहीं मांगा कि मुझे परम धाम दिखा दो महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा कोई बिरला ही होता है जो परम धाम की बात भी सुनना चाहता है और जाना भी चाहता है, नहीं तो हम माया की वस्तुएं मंदिर में जाकर भी क्या मांगते हैं। सुंदर साथ जी हमारे घर परिवार में शांति हो, जब आप राज्य को सौंप दोगे तो घर शांति तो आराम से आपके अंदर आ जाएगी। परिवार में भी शांति के लिए मांगना नहीं पड़ेगा राज्य से, राज्य को से मांगना है तो राज्य को मांगो। जैसे इंद्रावती की आत्म ने दिखाया, देवचंद्र जी की आत्म ने दिखाया, वैसे हमें हर पल की तक शिक्षा दे रही है कि जीवन को हमने जीना कैसे है। हर प्रसंग आपने देखा, जितनी भी अभी सुनी हमने अभी तक, हर प्रसंग से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में जीना कैसे है। अब जब सारी बातें हो गई तो दोनों भाई आराम से बैठकर रोज आने लगे चर्चा में। उसके बाद छोटा सा एक प्रसंग आता है।
नित्यों चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात। घर से चले दो मिलके आगे मिलकर साथ, बांध्यो चित्त अति हेतु सो दो नाते की बात। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान, कहा तुम बिगड़े दो भाई भय काम काज से अजान। सो सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत, दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो इत। तब गुस्से तो होए दौड़े मारने मिलके भाई दोए, छिपाए माता ने घर में आए पिता ने सुनी सोए। तब कहा केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनत, तिन सुनी कांजी भट्ट से बाटे श्याम जी मंदिर चित्त। उत ही चल के तुम सुनो तब दियो जवाब इन इत, जो पूछे ताको दे जवाब तो हम हमेशा बैठे चित्त। और सुंदर साथ जी यहाँ पर चौपाई सुंदर साथ जी, कई बार जब दो आत्माएं साथ में रहती हैं तो उस घर की सुख शांति अलग ही होती है, क्योंकि बात करने के लिए राज्य की बात करने के लिए आपस में कोई मिल जाता है। अगर कोई ना हो तो क्योंकि माया ऐसी है हर व्यक्ति के अंदर ये आ नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म सृष्टि है भी नहीं, दुनिया का जीव है यहाँ पर। तो यहाँ पर बता दिया दोनों भाई हैं और परमधाम का भी नाता है, तो प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है। और रोज देवचंद जी की चर्चा सुनने के लिए नित्य जाने लगे और घर की सुध नहीं, कमाई की सुध नहीं। तो एक दिन भाई ने ताना मार दिया कि है ना, मैं भी दिन रात कोलू के बैल की तरह पिसता रहता हूँ और तुम भोजन के लिए बस यहाँ पर आ जाते हो। और एक बात ऐसी कह दी कि अगर तुम्हारे गुरुजी मेरे को यहाँ मिल जाए तो मैं दोनों को शहर से ही बाहर निकाल दूँ। गांव जी भाई और देवचंद जी का नाम दिया। तब सुंदर साथ जी यहाँ भी गुरु की महिमा बता रहे हैं। गुरु के लिए इतने शब्द सुने पड़े तो तुरंत मारने के लिए दौड़ पड़े लाठी लेकर। तब माता बीच में आके दोनों भाइयों का बचाव करती है और जब केशव ठाकुर शाम को आते हैं तो वार्तालाप करके बताती है कि दोनों भाइयों में कैसे आज झगड़ा हुआ और आप मैं ना बचाती तो आज किसी की मृत्यु हो जाती। तब केशव ठाकुर सोचते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि वहाँ कहते हैं तुम मत जाओ। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो देवचंद जी ने चर्चा सुनी है भागवत की, वो तो कांजी भट्ट की यहाँ से सुनी है, तो तुम कांजी भट्ट के पास क्यों नहीं जाते, तुम वहाँ चले जाओ, देवचंद जी की जगह ना जाके कांजी भट्ट के पास चले जाओ। तब वो जवाब देते हैं गोवर्धन ठाकुर और मेघराज ठाकुर कि अगर हमारे प्रश्नों का जवाब कांजी भट्ट दे देंगे तो हम वहाँ पर देवचंद जी के यहाँ जाना बंद कर देंगे। तब पिता ले चले दिन पे बैठे जाएंगे ताही, कहो भट्ट लड़के कछु पूछत, देओ जवाब चित दे आही। तब पूछी दो भाई ने भट्ट कितने गुण के लोग, तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय अलोक। जब मेघराज ठाकुर पूछते हैं कि भट्ट जी से ये लोग कितने हैं, कितने तत्व हैं संसार में और कितने प्रकार की प्रलय बताई गई है, तब भट्ट जी जवाब देते हैं 3 गुण के चौथो गुण नहीं,
गुण हैं जो हर व्यक्ति के अंदर भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी हैं। 3 के अलावा कोई चौथा गुण संसार में नहीं है। 5 ते छठोना तत्व, ये शरीर भी 5 तत्व का बना है, वायु जल अग्नि आकाश। 14 ते लोक नहीं 15 और प्रलय 4 है सत्य। लोक यहाँ पर 14 है, मृत्यु लोक के नीचे 7 है, ऊपर 6 है, अतल वितल सुतल महातल पाताल और ऊपर भूलोक महलोक सतलोक तपलोक जललोक। ये 14 लोक है और 4 तरह की प्रलय है, उसके अलावा कोई प्रलय नहीं है। नित्य प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय है और महाप्रलय है। नित्य प्रलय में आप रोज देखते हैं मनुष्य जन्मते हैं, मरते हैं और जो चीज बनती है वो मिटती है। आप देखोगे मकान बनाते हो तो 5 साल बाद पुराना हो जाता है, कोई कपड़ा खरीदते हो तो वो थोड़े दिन बाद पुराना हो जाता है। इसी तरह ये सबका नाश यहाँ पर हो जाता है। तो भट्ट जी यहाँ जवाब देते हैं कि ये 14 लोक की है, 4 तरह की प्रलय है, 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं जिससे ये संसार की उत्पत्ति हुई है। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठोर, कहीं शीर समुद्र अक्षय वट पर, रहे अंगुष्ठ मात्र ना और, चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए, लोक कहो नहीं 15, रहे कौन थोर वह सोए। तब भट्ट की सुध बुध गई, कहो ये जवाब ब्रह्मा से ना होए। तब कही तहाँ पिता ने, तुम्हारे चित आवे करो सोए। तब कांजी भट्ट से मेहराज ठाकुर और गोवर्धन जी पूछते हैं कि क्षीर सागर पार ब्रह्म, ये तुमने 5 तत्व बताए, छठा तत्व नहीं है, 15वां लोक नहीं है, तो परमात्मा का निवास स्थान का है। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन थोर, कहीं शीर समुद्र अक्षय बढ़कर। तो वो कहते हैं कांजी भट्ट, जो महासागर में नीचे क्षीर सागर है उसमें अक्षय के वट का एक वृक्ष है, उसके एक पत्ते पर अंगूठे के रूप में परमात्मा वहां पर विराजमान है। तो वो आगे पूछते हैं कि जब तुम कहते हो कि महाप्रलय में 14 लोक का नाश हो जाता है, तो ये परमात्मा फिर कहाँ रहता है? महासागर जो क्षीर सागर है वो भी तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। सुंदर साथ जी, ये संसार में कितनी, एक गैलेक्सी के अंदर कितनी गैलेक्सियां हैं, एक आकाश गंगा के अंदर कई आकाश गंगाएं हैं। ये नहीं कि केवल एक यही लोक है। तो इतने बड़े संसार में हमारा जीव जो है वो कितना सुंदर साथ जी, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। कहते हैं जीव का अस्तित्व केवल समुद्र के पास पड़े बालू का जो एक कण है वेद का, उसके बराबर है। और हम यहाँ पर जीव की मैं लेकर बैठे रहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा, मैं सबसे बड़ा पद, मेरा सबसे बड़ा अधिकार, मैं गुणवान, मेरे पास इतना धनवान, मैं इतना रूपवान। क्योंकि सब यही सब है संसार में सुंदर साथ जी। कोई बहुत अधिक रूपवान होगा, कोई बहुत अधिक धनवान होगा, कोई बहुत बड़े पद पर होगा। तो इस प्रतिष्ठा, और हम देखते हैं जब जीव चला जाता है तो शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। तो सबसे पहले राज्य को पाने का एक ही है कि मैं को छोड़ दो। मैं को छोड़ दिया, राज्य को समर्पित हो गए, तो आपको राज्य खुद ही संभाल लेंगे। जब कांजी भट्ट से ये प्रश्न पूछते हैं तो उन्होंने आज तक सुना ही नहीं था कि पारब्रह्म के आगे कौन है, निराकार के आगे क्या है, अक्षर ब्रह्म तक की पहचान नहीं थी। क्योंकि ये सब कहते हैं अलंकारिक रूप में कहा गया है, क्योंकि वेदों में कहा है परमात्मा धूम रहित ज्योति की समान है, और कठोपनिषद में कहा गया कि परमात्मा आत्मा के अंदर अंगुष्ठ रूप में विराजमान है।
ये शब्द लिखे हुए हैं। जबकि अलंकारिक भाषा में देखें तो जैसे अपन कह देते हैं किसी के अंदर ज्ञान का सागर है, तो सागर शब्द उपमा के रूप में दिया गया है, ना कि किसी, और ये भी अलंकारिक शब्दों में कहा गया। किसी को कहते हैं कि आप बहुत महान हो, आकाश के समान आपकी प्रतिष्ठा है, तो ये सब अलंकारिक रूप में, ये अंगूठे के रूप में भी अलंकारिक रूप में उन्होंने कह दिया कि पारब्रह्म अंगुष्ठ रूप में विराजमान है। आप देखोगे जो हमारा जीव है वो इतना सूक्ष्म है, कहते हैं बाल की एक नोक के बराबर भी इतना सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते आप। और जो हमारा हृदय है वो अंगूठे के रूप में उसकी आकृति है। कभी वो कठोपनिषद में कहा गया परमात्मा, जो लोग अजीब को आत्मा ही कह देते हैं, परमात्मा आत्मा के अंदर अंगूठे के अंगुष्ठ रूप में विराजमान है। तो जो जीव है वो सूक्ष्म है और ये शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा का ध्यान करता है, तो उसका भाव ये था। तब सुध बुध गई कांची भटकी, तब कहते हैं इसका जवाब तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, तो मैं क्या दूंगा। तब पिताजी कहते हैं श्याम तब कही दां पिता ने, तुम्हारे चितलावे करो सोए, ज्ञान मात नवतनपुरी में गई, दो भाई से चर्चा कई थोर, सो भी तक कमालो कहो, भयो प्रेम लो में जोर, बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तहाँ लो सोबत रहे, बीच गिरो मोमिन, संवत 1712 तरे, भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार को हुए दृष्टि अलख, रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार, लौकिक थे जुड़े हुए रहे तरफ परवरदिगार, कहे श्री महामती कहे ए साथ जी, जिन पर हुआ मेराज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज। इस तरह सुंदर साथ जी अब दोनों भाई रोज देवचंद जी के पास चर्चा के लिए जाने लगे, और बीच में ही गोवर्धन जी का धाम गमन भी हो जाता है। उसके बाद की चर्चा में क्या प्रसंग आएगा, उससे पहले हम एक भजन सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्श का प्यार लिए श्री राज चले आए हैं, अर्श का प्यार लिए श्री राज चले आए हैं, अपनी अंगनाओं पे, अपनी अंगनाओं पे सरताज चले आए हैं, अपनी अंगनाओं पे सरताज चले आए हैं, अर्श का प्यार लाड भरपूर छुपाए हुए अपने दिल में, लाड भरपूर छुपाए हुए अपने
प्यार से देते हुए, प्यार से देते हुए आवाज चले आए हैं। प्यार से देते हुए आवाज चले आए हैं। अर्श का प्यार लिए आपका प्यार ही सिंगार मेरी आत्मा का। आपका प्यार ही सिंगार मेरी आत्मा का। इसलिए आप मेरे मेहरबान चले आए हैं। इसलिए आप मेरे मेहरबान चले आए हैं। अर्श का प्यार लिए श्री राज चले आए हैं। अपनी अंगनाओं के सरताज चले आए हैं। अर्श का प्यार लिए बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। श्री राज तरफ रहत है रमे बीच कौशल भोज। चर्चा नित्य विचार ही मन में बड़ो विलास। नित्य प्रति श्री राज सो करत विनोद कई हास। एक दिन श्री मिहिर राज के दिल उपजो यह विचार। हम आए हैं अर्श से भेजे हैं परवरदिगार। तो हमारी हुज्जत राज सो कछु ना चलत। हम क्यों ना देखें धाम को अपनी जो भी तकइत। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान। सो हमारे आगे कहत है कर देत पहचान। हमारा धनी धाम का क्या दिन से यह ना होए। हमें अर्श अजीम की ठोर दिखावे सोए। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत। तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखे भी तकइत। पर हम में है अवगुण इस वास्ते अंतराए। जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखे हम ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी अब यहाँ पर चौपाई आई है पहली। 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। श्री राज तरफ रहते रमे बीच कौशल भोज। 13 वर्ष सुंदर साथी गोवर्धन ठाकुर जी के साथ हम नित्य चर्चा सुनने जाते हैं। तो
दोनों यहाँ भाड़ ये है कि माया के काम भी कर रहे हैं और राज्य के सुख भी यहाँ पर ले रहे हैं। तो 1700 कहा जाता है 1695 में फूलबाई से विवाह हो जाता है, 20 वर्ष की आयु होती है और 1700 में गोवर्धन ठाकुर जी अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तब उनके अंदर बहुत विरह उपजता है। भाई दोनों के साथ रहते थे, फिर दीवानगिरी का काम भी करते रहते हैं साथ में और चर्चा वगैरह भी सुनते रहते हैं। तो माया की तरफ दोनों काम कर रहे हैं और 1703 में अब अरब जाने का भी खेता भाई का प्रसंग आएगा कि देवचंद जी वहां क्यों भेजते हैं। उससे पहले उन्होंने बता दिया कि चौपैया आप सबने सुनी कि हम क्यों ना देखे धाम को अपनी चोटी तक इत्र। अब यहाँ उनके मन में छोटी उम्र है, 20-25 वर्ष की सुंदर साथी आयु है और मन में ये विचार आते हैं कि देवचंद्र जी तो परम धाम का वर्णन करते हैं, वो देखते हैं और हमें क्यों नहीं दिखाई देता। अब उसके लिए आगे करेंगे प्रयास। सुंदर साथी, क्या हमने कभी सोचा ऐसे कि हमें राजी क्यों नहीं दिखाते? हमारा तो जीवन सुंदर साथी कोल्हू के बैल की तरह बीतता जा रहा है। जैसे कोल्हू का बैल का जो पहिया होता है वो घूमता तो रहता है क्योंकि वर्तुलाकार रूप में घूमता है, लेकिन वो मंजिल को प्राप्त नहीं करता। हमारे जीवन में भी क्या है सुंदर साथी? रोज सुख है, दुख है, धूप है, छांव है और हम उसी में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और यहाँ पर महराज 12 वर्ष की आयु में राज्य के चरणों में आ गए और 25 वर्ष की अब आयु हुई, जबकि पूर्ण रूप से समर्पित है। फिर भी ये प्रश्न मन में आ गया कि मैं राज्य देवचंद जी देखते हैं, मैं क्यों नहीं अर्श के सुख यहाँ पर देखता। वो वर्णन करते हैं पर मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता। ये मन में उनके प्रश्न उठ जाता है। चौपैया सुंदर साथी बहुत कुछ कहती है। एक चौपाई बहुत सुंदर है। यूं चाहिए मोमिन को रूह उड़े सुनते हक नाम, बेशक अर्शे होए के क्यों खाए पिए करे आराम। ये चौपाई कहती है मोमिन अगर बेशक हो जाए तो रूह उड़े सुनते हक नाम, क्योंकि मोमिनों ने तो करके भी दिखाया ना सुंदर साथी। और यहाँ पर गीतक भी हमें बार बार समझा रही है, लेकिन हमारा जीवन खाने पीने और सोने में चला जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। अब यहाँ पर चौपैया बहुत सुंदर आएंगी सुंदर साथी, मार्मिक है कि हमें जीवन में किस तरह अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। महराज ठाकुर कैसे अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे? तो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखे भी तब इत। पर हम में है अवगुण किस वास्ते अंतराए, जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखे हम ताए। किस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरों जो ही आया काट दिए तब सब। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अरज करते मेरे अवगुण मुझको काट देव सब इंद्रियन के। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण, तू निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न। फिर अपने दिल में करते यह विचार, श्री धाम धनी जो कहत है होए चलना इन पर। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जप, चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। वचन वर्णन करत है लेत है अपने सिर, ए मोह को कहत है
मोहे चलना इन पर यह विचार करके, साथ को दिखावत अपने दिल विचारत, यह मोहि करना एक इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म, उतरते आहार घटाइया रहा पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का सूख चला आकार सोए, नैनो नीर झरत है जब लो चर्चा धाम, रंग जल्दी का आइया और न सूझे काम, ढूंढत फिरे अब गुण को अजू मेरे रहे और, यह मेरे घर में रहा पहुँचाऊं भादी के ठौर, तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास, सो भी चित में अवगुण आया दिल में खास, तिनको भी काढ़ के अरज करे आगे हाथी, तब अवगुण काढ़ के ए दिल आवे साहिदी, मेरे आगे मन की मैं देखो परख, बाजार ही में चलते एक कहूँ चले ले हरख, परख ऐसी करे मन की खींचे बहुत वचन, अजू रही सरीखी मान रे चंडाल मंद, इन मात अंग को तेज कसौटी जोर, अरज करते अंग की चितना हुआ मरोर, रहा माहे चलते कोई सामने मिलिया यार, तो मुंह फिराए के चलते जिन बीच पड़े परवरदिगार, तब श्री धाम मुँह आगे फिर बलिया है गिरत, अपना आपा देखिया किया आकार को रत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी यहाँ पहले देवचंद जी ने कसनी कड़ी दूसरी तरह की थी, वो हम सुंदर साथ के लिए ही धर्मों में खोज करते हैं, सब जगह जाते हैं, तो खोज इंद्रावती ने नहीं करी। अब विनय की आग में तपाना भी है तो किसी तरह से तो कसौटी पर कसना ही है सुंदर साथ जी, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म ने लीला करनी है। कहते हैं देव, कभी कहा जाता है कि देवचंद जी को इतनी कसौटी क्यों कराई, क्योंकि वो जामा महारानी है, परम धाम की धनी की अर्धांगिनी है, तो उनको संसार में आकर ये तप करने की क्या आवश्यकता थी, तब उनको तीसरा दर्शन होता है। तो ये सुंदर साथ जी हमारे लिए है, अगर बिना कसौटी के दर्शन दे देते तो हम भी ये कहते कि राजी तो ऐसे ही मिल जाते हैं। यहाँ कसौटी कस के बताया है धनी ने, आपको करनी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि करनी के बिना आपको यहाँ पर कर्म नहीं मिल सकता, कर्म का फल नहीं मिल सकता। सुंदर जी आप देखोगे हम शरीर के सारे काम करते हैं, तब जाके खाना भी पकाते हैं, तब जाके हमारे मुंह में हाथ से डाला जाता है। ऐसे नहीं कि हमारे मुंह में बना बनाया खाना डल जाए, भोजन भी हमें पकाकर खुद खाना पड़ता है, तो सारे काम शरीर के भी खुद करने पड़ते हैं। तो आप सोचो, आप परम धाम की अर्धांगिनी हो, राज्य ने आपके द्वारा मुक्त करना है संसार को, तो आपके द्वारा अगर कसौटी या कसनी नहीं की जाएगी तो सुंदर साथ जी क्या संदेशा हमारा समाज में या धर्म वालों के प्रति जाएगा, इसलिए कसनी करके हमें यहाँ पर बताया। क्योंकि दुनिया में तो सुंदर साथ जी कई जगह कह दिया जाता है कि है ना, सब कुछ भाग्य का ही लिखा हुआ है, भाग्य से ही आपके सब कुछ जो कुछ होगा भाग्य के द्वारा होगा, आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है। राज्य चाहेंगे तो आपको वहां से यहाँ से परम धाम लेकर चले जाएंगे।
साथ जी संसार में धन होंगे और परम धाम में भी धन होना है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी किसी ने कहा कि कर्मों का डर है तभी तो गंगा में भीड़ है, क्योंकि कर्म से इंसान डरता है तभी गंगा में जाकर स्नान करता है, जबकि गंगा केवल आपके शरीर को धोती है, पाप नहीं धोती। और ये भी कहा जाता है शरीर पाप नहीं करता, विचार आपके पाप करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो विचार है वही तो आपके बाहर आएंगे और कर्म उसी के द्वारा ही किया जाएगा। तो सुंदर साथी कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो सुंदर साथी, क्योंकि ये शरीर जो मिला है वो बहुत अनमोल है। 84 लाख योनि के बाद आपको मनुष्य तन कहते हैं मिला है यहाँ पर, तो मोक्ष पाने के लिए मिला है। एक छोटी सी इसके लिए कहानी भी आती है सुंदर साथी। एक अंधा व्यक्ति है, वो भूल भुलैया में चला जाता है। जब वहां पर जाता है तो उसको रास्ता नहीं दिखाई देता, चलता जाता है, दरवाजा कहीं उसको मिलता नहीं और वो उसी में घूमता रहता है। एक व्यक्ति उसको मिलता है तो कहता है कि दीवार के सहारे जाना, आपको वहां पर दरवाजा मिल जाएगा और बाहर निकल जाना। वो व्यक्ति दीवार के सहारे चलता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा आता है उसके शरीर में खुजली होने लग जाती है, वो दीवार का सहारा छोड़ देता है और वापस वो आगे बढ़ जाता है। इसी तरह 1000 बार होता है, ना उसको दरवाजा मिले, ना वो बाहर दरवाजे से भूल भुलैया के जा पाए। सुंदर साथी, संसार भी ऐसा ही भवसागर, मोह का सागर है, जिसमें हमारा जीव जो है वो एक अंधे व्यक्ति की तरह है। शरीर हमारा दीवार है और ये मनुष्य तन वो दरवाजा है। लेकिन जैसे ही बंदा अध्यात्म की तरफ चलने लगता है, उसको माया की कोई ना कोई खुजली जरूर होने लगती है, यानी कि तृष्णा उसकी कहीं ना कहीं ले जाती है। चाहे वो सगे संबंधियों के दुख सुख हो, चाहे कोई भी दुख सुख आए, परिवार का आए, जैसे ही आप अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाओगे, माया आपको वापस भवसागर में, माया रूपी तृष्णा में लेके चली जाएगी। तो सुंदर साथी, प्राची महाराज ये भीतर हमें बार बार कह रही है कि जो जन्म तुम्हें मिला, जो समय चला गया उसे जाने दो, लेकिन अब अगर हमें सुध आ गई तो सारा समय धनी के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करो, चाहे कुछ ही देर करो। गृहस्थी में रह के कहते हैं आपने आधा घंटा भी धनी को सच्चे मन से याद कर लिया तो आपका बेड़ा पार है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं भी है तो जीव तो आपका अखंड हो ही जाएगा। सुंदर साथी, जिनके नाम से ही जीव अखंड हो जाता है, राजकामा जी का नाम इतना प्यारा है। यहाँ अब सुंदर साथी, इंद्रावती अपने अंदर अवगुण ढूंढने लगती है कि परम धाम मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। देवचंद्र जी वर्णन करते हैं, वो परम धाम को देखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। अब बार बार ये प्रश्न करते हैं और अवगुण के लिए कभी अपने घर के भूषण जो होते हैं फूलबाई के, वो लाकर गुरु जी को दे देते हैं। कभी बाजार में जाते हैं, किसी सामान को देखते हैं तो कहते हैं ये मुझे नहीं खरीदना, कि कहीं मेरा मोह तो इसमें नहीं पड़ गया। कोई सुंदर साथ, हम तो सुंदर साथ अगर कोई मिल जाए तो घंटों बातें करते रहेंगे। आज तो फोन है, मोबाइल है, उसमें हमारा घंटों समय बीतता है और राज्य की वाणी के लिए हम कहें तो हमारे पास समय नहीं है। पूरा दिन में सुंदर साथी, कई लोग तो 4-4, 5-5 घंटे मुझे लगता है मोबाइल पे देते होंगे बिना कारण के, सिर्फ दुनिया की बातों के लिए। लेकिन इतना समय में से अगर आधा घंटा भी हम राज्य को दे दें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारे मन के विकार स्वयं खत्म होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर चौपैया आई कि आकार को रद्द कर दिया, बल इंद्रियन का घट गया, भोजन बहुत कम करने लगे और साथ में उनका शरीर पीला पड़ने लग गया। कहते हैं इस समय भी उनको कुछ ना कुछ
थोड़े दर्शन राजी देते हैं, क्योंकि बिल्कुल आकार जब रद्द कर देते हैं तो शरीर में कमजोरी आ जाती है और कुछ भी बाकी नहीं रहता। और इधर गोवर्धन भाई का उनको विरह है कि एक भाई चला गया है। तो सुंदर साथ जी ये भी हमें संदेश दे रहे हैं राजी महाराज कि इसको हमें हट नहीं करनी चाहिए। आगे चौपाइयां आएंगी सुंदर साथ जी, हट क्यों नहीं करनी चाहिए कि हमें उसको दर्शन दिए, हमको क्यों नहीं दिए। आप अपनी करनी करते चलो, क्योंकि कहा है अगर शरीर रहेगा तभी तो आप प्राची को याद करोगे। अगर शरीर का बल खत्म हो गया तो आप ध्यान कैसे करोगे, वाणी कैसे पढ़ोगे। इसी तरह सिद्धार्थ जब चल पड़ते हैं, एक दाना खाते हैं सिर्फ और शरीर बिल्कुल खत्म होने लगता है, तब एक सुजाता नाम की स्त्री जब निरंजना नदी पर जा रहे होते हैं, बीच में गिर जाते हैं, तो उनको खीर खिलाती है, तो उनमें थोड़ी सी बल आता है शरीर में, वो उठ खड़े होते हैं। तब वो समझते हैं कि शरीर की महत्ता क्या है। तब वो थोड़ा कहते हैं सम्यक आहार दो। ये नहीं कि बहुत ज्यादा खाना है या खाने के पीछे ही हमारा शरीर है। शरीर में खाओ सही, लेकिन सम्यक आहार विहार की बात योग में भी कही गई है। तब उन्होंने एक बार जब 6 साल बोधि वृक्ष के नीचे जब तपस्या की थी, तब एक शब्द उनके कानों में पड़े थे कि ये संसार या ये शरीर वीणा के तार की तरह है। क्योंकि वीणा के तार को अगर ज्यादा कस दोगे तो भी वो नहीं बजेगा, और वीणा के तार ढीले कर दोगे तो भी वो नहीं बजेगा, टूट जाएंगे। तो इसी तरह शरीर का भी आपको इसी तरह ध्यान रखना है कि कुछ खाएं लेकिन ज्यादा भी ना खाएं, और केवल खाने के पीछे ही अपना जीवन बर्बाद ना करें। यहाँ पर बल इंद्रियन का घट जाता है। तब देवचंद जी को बालबाई क्या जवाब देती है। एक भजन सुंदर साथ जी सुनते हैं भैरव के मुंह से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, राम के धनी की, श्यामा महारानी की, महाराजा सतप्रसाद की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज रामरतन दास साहेब की, समस्त सुंदर साहब की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो, 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 श्री राज श्री राज बोलो, श्री राज बोलो, जय राज बोलो, जय राज बोलो, पिया पिया बोलो, पिया पिया बोलो, धनी धनी बोलो, धनी धनी बोलो, श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो, श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो, श्री राज बोलो, जय राज बोलो, श्री राज बोलो, जय राज बोलो, पिया पिया बोलो, श्री राज बोलो, श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो, श्री राज बोलो बोलो, श्री राज बोलो। सभी जी हमारे मेहरबान है, धनी हमारे मेहरबान है, मेरे सभी करते, धनी हमारे मेहरबान है, पियरी हमारे मेहरबान है, मेरे सभी
तेरे प्यारे ओए सबसे प्यारे ओए सबसे प्यारे ओए भाई ओए मेरा पिया बड़ा सोना मेरा बेटी बड़ा सोना मेरा पिया बड़ा सोना मेरा बेटी बड़ा सोना ओ तनूर लाइए ओ तरंगा चरपारे ओ तरंगा चरपारे बोलो राज श्यामा श्याम श्यामा 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नैया भूलना हो नैया भूलना बिछोड़ा पिया तेरा सारे तो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धने की जय। जब सुंदर साथी मेहराज का तन बिल्कुल पीला पड़ने लगता है, तब बालबाई आके देखचंद जी से क्या कहती है। तब बालबाई आएगे, कहा आगे श्री देवचंद्र जी, श्री मेहराज के आकार को आए अरज करी। एक भाई पहले चला, अब ये हुआ तैयार, तुम क्यों ना कहत हो, डर नहीं लगत लगार। तब श्री देवचंद्र जी सवाल किया मेहराज, क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। मेरे अवगुण मुझको दिखाई देओ तुम। तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म। ब्रिज की बातें सुनते पानी चलत है नैन। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्यों रहे तन सुनते बैन। कहा मेरे आगे थाम की बात करो जो तुम। तब पानी नैनो झरे, सुख पाऊं इन हुक्म। तब बालबाई ने कहा, क्या पहचाने धनी धाम। जो यह बात लौकिक है, दिन से होए पूरन मनोरथ काम। जो पहचान होवे स्वरूप की, तो पलक न रहवे नैन। प्रदक्षिणा फिरता रहे, और मुख नानिक से बैन। जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन। रात दिन दे प्रदक्षिणा, मुख नानिक से बैन। ए अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते सुख। अगिनत देखे अवगुण, कहा न जाए ए मुख। श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझ में। यह वस्तु हुक्म की, सो होवे एक ही ठौर। मोहे उठाए तुम बैठो, पर न होवे कहूँ और। तब चित्त पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त। कहा मैं हुक्म करत हूँ, जाओ श्री मेहराज तीर्थ। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। जब चले गुजरात को जोश फिरा तिनसे। श्री मामती कहे ए मोमिनो, सुनियो ये बीतक। आगे फिर कहत हो, जो आज्ञा है हक। सुंदर साथी, यहाँ पर भी जब बालबाई आके देवचंद जी को कहती हैं कि एक भाई पहले चला गया, अब दूसरा भाई जाने को तैयार है, आप क्यों नहीं उसकी मेहराज की सुध ले रहे हो। तब देवचंद जी बुलाते हैं और पूछते हैं मेहराज से कि तुम्हारे मन में क्या बात है, आज मुझे बताओ। बार बार इंद्रावती की आत्मा यही कहती है कि मेरे अंदर अवगुण है, मेरे अंदर अवगुण निकाल दो। तब देवचंद जी कहते हैं तू निर्मल आत्म धाम की, पर उनको ये संतुष्टि नहीं होती। तब बार बार पूछते हैं तो ये एक बात पूछते हैं तो कहते हैं कि ब्रिज क्लास की आप बात करते हो तो मेरी आंखों से आंसू झड़ते हैं।
लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तब पानबाई कहती है जोश में आके, तूने देवचंद्र जी को क्या पहचाना है? अगर धनी धाम का पहचान करते तो तुम इनकी चारों ओर ही प्रदक्षिणा देते रहते, कुछ और सोचते ही नहीं। क्या तुमने केवल सदगुरु के रूप में पहचान की है? जब पानबाई इस तरह से बोलती है तो इंद्रावती की आत्मा को कुछ पहचान होने लगती है। वो सोचती है जब आप आगे रास प्रकाश में गुजराती में कई जगह चौपाइयां आएंगी सुंदर साथी कि क्यों आप पहचान क्यों नहीं कर पाई। इंद्रावती विरह भी करती है, खटरूटी में भी कितनी विरह करती है। जब हफ्ते में जाएंगे तो यही चौपाइयां कि मैंने धनी धाम की पहचान नहीं करी। अब देवचंद जी ये बात का जवाब देते हैं कि जो भूकंप की वस्तु है वो केवल एक ही जगह पर रहती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर वो जोश आए, तुम परम धाम देखो, तो तुम मुझे उठाओ, तुम बैठो। ये गद्दी की बात नहीं कर रहे सुंदर साथ जी, उनका भाव था कि मेरा शरीर मैं छोड़ देता हूँ और तुम्हारे अंदर वो परम धाम की जोश शक्ति आ जाएगी और तुम परम धाम देखना। तब इंद्रावती की आत्मा को विरह के वो शब्द लगते हैं कि मैंने अपने सतगुरु के लिए क्या सोच लिया कि वो चले जाए और मैं वहां पर बैठूं, तब देखूं। तो बहुत विरह विलाप भी करती हैं। वो चौपाइयां भी कई कीर्तन में सुंदर साथी आती हैं, पतित शिरोमणि में गए क्योंकि ये वजन ले कि वो कहती हैं कि मेरे जैसा पाप किसी ने नहीं किया जो कभी मिटने वाला ही नहीं है। कहते हैं इंद्र का एक अस्त्र है वज्र और वो दधीची ऋषि के अस्थियों से बनाया हुआ है जो कभी भी नहीं टूटता। तो ये चौपाई का भाव कीर्तन में उन्होंने ये लिया कि मेरे अंदर ऐसे अवगुण हैं, जब मैंने सतगुरु की पहचान नहीं करी तो मेरे जो पाप वज्र लेप के समान है वो कभी भी संसार में खत्म नहीं होंगे क्योंकि मैंने सतगुरु की पहचान नहीं करी। अब पानबाई कहती है कि इंद्रावती को आत्मा को यहाँ से ध्यान हटाकर माया के काम में भेजते हैं। जब गुजरात में भेजेंगे कुछ ग्रंथ लेने के लिए, लेकिन राज्य के जोश उनको रास्ते में वो ग्रंथ दे देते हैं और वो तुरंत लेकर वापस आ जाते हैं। अब आगे का प्रसंग सुंदर साथी अरब का आएगा जिस पर हम कल विचार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ए मोमिनो, सुनियो यह बीतक, आगे फिर कहत हो, जो आज्ञा है हक, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साथ की जय, श्री सुंदर साथ प्रियावती साहिब जी के चरणारविंद। 5 बार तालियों का